व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल माहौल शुरू हो चुका है जी प्रैक्टिकल्स का। हाँ, आज कह लो कि भाई जनवरी का आधा महीना है जो बीत चुका है एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स हो चुके होंगे एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं जो होंगे। सो जो तादाद कह सकते हो कि भाई प्रैक्टिकल होने वाली वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 10 तारीख के बाद ही तो स्टार्ट हो। ओके, अब हम जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो दो चीज़ों की बात हमारे सामने होती है। एक तो हमारी प्रैक्टिकल फाइल और दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है ना। ओके, तो प्रोजेक्ट और फाइल हमें एक अच्छा खासा टाइम है जो मिल चुका होता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें अमूमन कह पैर पर टाइम पर आकर के कर बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस खोजबीन में लगे होंगे कि भाई प्रोजेक्ट्स कहाँ से उठाएं, या फिर अगर फाइल की बात कर लूँ तो प्रोग्राम्स में कहाँ से है जो करूँ। अब देखिए क्या चीज़ है कि हर स्कूल का एक अलग अपना एक सिस्टम या फिर एक रिवाज है जो चला हुआ आता है। एंड इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उनसे उस रिवाज या उस जो चलती आ रही है उनकी रीत होती है स्कूल की, आप उनसे यदि पूछ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में आपको स्कूल की ही एक फ़ोटो लगी हुई आपको जो है एक फ़ाइल या फिर आपको प्रोजेक्ट का एक मैनुअल सा है जो दिया जाएगा। ओके, तो अब उसके अंदर क्या होता है कि मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि अगर स्कूल का आपको मिला है एक एक फ़ाइल, तो उसके अंदर आपको लिखने होते हैं प्रोग्राम्स। क्या करने होते हैं, मैं आपको एक बार पेन से भी समझा देती हूँ। ये आपकी फ़ाइल है जो आपको स्कूल से मिली है। ऑफ कोर्स इस पे एक तरफ व्हाइट पेज होता है और दूसरी तरफ लाइन वाला पेज होता है। तो आपको क्या करना होता है कि भाई उस लाइन वाले पेज की साइड आपको आपका कोड लिखना होता है और इस साइड आपको आपका आउटपुट डिस्प्ले करा करके दिखाना होता है। अब ऐसा होता है कि आपके स्कूल में ऐसा हो कि भाई आप तो ये जो कोड है इसको आप हाथ से लिखेंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उसका आउटपुट आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि भाई जैसे ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, यहाँ पर आप प्रिंट चिपका सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्रिंट है जो चिपका सकते हैं। ठीक है। ओके, तो अब ये फाइल चिपकाने वाली के अलावा भी है जो बनती है, जैसे कि आप प्रिंट निकाल लो पूरी फाइल का, एक साइड आपके कोड हो जाएंगे, दूसरी साइड आपका आउटपुट हो जाएगा। अदरवाइज आपका ऊपर सोर्स कोड है और नीचे आपका आउटपुट है जो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सी फाइल का ट्रेडिशन है जो चलता हुआ आ रहा है। अमूमन अगर आप पीडीएस की बात करेंगे, है ना, एनईएस की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको लिखने पर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा। प्रेशराइज भी नहीं, ऑफकोर्स कहेंगे कि एक अच्छी हैबिट है कि अगर आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं और आउटपुट को आप प्रिंट करा करके डिस्प्ले है जो करा देते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा प्रिंट करवा लेता है तो बाकी बच्चे बस इसको फोटोकॉपी कर लेते हैं। तो इस वजह से ये भी होता है कि आपको आउटपुट और आपका सोर्स कोड दोनों ही आपको लिख करके दिखाने हैं। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इस चीज़ को पूछ लें अपने टीचर से। ठीक है, और अगर अगर मतलब ये तो एक वो चीज़ है कि भाई आप किस तरीके से अपनी फाइल को है जो बनाएंगे, लेकिन फाइल के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके ऊपर 99% छोड़े जाते हैं कि भाई आप जो है अपने सिलेबस के दौरान जब आपका साल शुरू होता है अप्रैल के अंदर, है ना, तब से लेकर अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स आपके टीचर के थ्रू या आपके थ्रू किए जाते हैं वो सारे आप अपनी फाइल के अंदर उतार लीजिए। या फिर आपको एक 15-20 प्रोग्राम का या 50-60 प्रोग्राम्स का एक फाइल आपके टीचर के थ्रू आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ठीक है आप इन प्रोग्राम्स को अपनी फाइल के अंदर कर लीजिए। तो जैसे भी है, मैं आपको यहाँ पर आपकी फाइल के प्रोग्राम्स हैं जो दिखाने वाली हूँ। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सीबीएसई ने आपको मिनिमम का क्राइटेरिया जो है आपके सिलेबस के अंदर बता रखा है। जैसे कि अगर हम आपके सिलेबस को देखें यहाँ पर, यस, ये हमारा सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, है ना। तो जब आप अपने सिलेबस के बिल्कुल डाउन नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं जो दिए गए होंगे। तो ये आपको आपकी फाइल में करना है। ये वो मिनिमम मिनिमम प्रोग्राम्स है जो आपकी फाइल में होने ही चाहिए। अगर हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो भी आपको भी मिनिमम एक क्राइटेरिया दिया जाता है, बट ये मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं। मैक्सिमम अब आपके टीचर्स के ऊपर है कि आपको कितने करने के लिए बोले जाएं। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स हैं जो दिखा देती हूँ। जैसे ये एक बच्चे की फाइल है जिसमें आपको पहले आपको उसने पाइथन के प्रोग्राम्स है जो दिए हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स सीएस की फाइल है तो यहाँ पर उसने फंक्शंस का सहारा लेकर के किए हैं। आईटी वाले जो बच्चे हैं उनकी फाइल
मैं कुछ ही दिन पहले 116 प्रोग्राम्स विद क्वेरीज मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, जिसको आप वॉच आउट करिए। ये कंप्यूटर साइंस वालों के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। एक तरफ बच्चे ने प्रोग्राम्स किए हैं, साइड में या फिर नीचे की साइड उसने आउटपुट है जो प्रिंट करा दी। तो ये हो सकता है अगर हम स्कूल की बात करें तो ये आपको सारा सारा प्रिंट करके एक वो स्पाइरल बाइंडिंग करके आपको डिस्प्ले कराना है। बट अगर आपके स्कूल की खुद की फाइल है तो आपको लिखने को, आपको प्रिंट करने को दिए जा सकते हैं। तो ये बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम्स का पैटर्न यहाँ से ले लें, लेकिन आपको किस तरीके की फाइल, मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, प्रिंटिंग वाला, लिखने वाला, आप वो चीज़ अपने सब्जेक्ट टीचर से आगे पूछिए, क्योंकि जैसा बाकी सब बच्चों का पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वैसा ही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं फटाफट से स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ, आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो ये थे पाइथन के। अब सीक्वल की क्वेरीज की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल जीरो से आपकी फाइल है जो चलेगी। आपको जो है हर एक कंस्ट्रेंट को बताना है, आपको प्राइमरी की, और ये सब एक एक चीज़ आपको यहाँ पर कर करके डिस्प्ले करके आउटपुट के साथ में आपको दिखानी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही सेम कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चलते हैं, इसके अंदर ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल के प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3 करके करवा रखे हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से कर सकते हो। स्टैक के प्रोग्राम्स की बात कर लूँ चाहे, और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये प्लेलिस्ट के अंदर आप चैनल पर जाओगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज मुझे दिख जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपकी प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स का, ठीक है। तो ये सीक्वल की क्वेरीज हैं, राइट। तो अब आप अपने टीचर से है जो पूछेंगे, लेकिन करने तो यही प्रोग्राम्स है ना, चाहे प्रिंटिंग की तरीके से हो और चाहे आप लिखने वाले वे से करें। मेरे ख्याल से ये बेटर रहता है, या सारे टीचर्स अधिकतर आपको लिखने के लिए प्रेफर है जो करते हैं, क्योंकि आप अगर आप लिखेंगे, आपकी आंखें, आपका माइंड, आपके जो हाथ है, मतलब जो एक तरीके से कह लो कि भाई क्वेरी आप लिख रहे हैं ना, तो वो आपको याद भी है जो हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर टीचर्स आपको लिखने के लिए कहते हैं, आउटपुट आप चाहे प्रिंट है जो करवा ले। बाकी आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल थी, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक के बाद एक चैनल के ऊपर अपलोड है जो हो रहे हैं। एंड यस, ऑल द बेस्ट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको वाइवा के क्वेश्चन से अवेयर है जो कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। बाय बाय।